बताइए कि टीवी काहे नहीं दिखाता है ये सारी रैलियां? टीवी गोदी मीडिया बिकी हुई है, कुछ पूंजीपतियों के उसमें, कुछ सरकारों के उसमें। हाँ। और जो गोदी मीडिया हमको नहीं दिखाएगी, क्यों? ये भोजन के लोग हैं। हाँ। और भोजन के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हाँ। आज भोजन का लोग जाग चुका है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, लड़ेगा, और नहीं देंगे तो छीनेगा। ये सरकार का परिवर्तन होना है। आज बहन मायावती जी का झंडे तले आकर के और काशीराम जी की पुण्यतिथि पर आकर के एकता का सम्मान दिखाते हुए पूरी दिल्ली को नीला कर दिया है। बाबा साहब के चरणों की धूल हूँ, और इस मोमेंट को अभी जो आप पतझड़ देख रहे हो, इसमें फिर पत्ते आएंगे। अच्छा। अब वो दिन नहीं है, अब ये समय बदल गया है। हाँ। अब बहुजन समाज का राज आने वाला है। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की 21वीं सदी हमारी है। देखिए यहाँ पे पोस्टर्स बैनर लेके बहुत सारे लोग चल रहे हैं। न सिर्फ बहुजन समाज के लोग हैं, बल्कि सिख समाज के लोग भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुजन समाज का मतलब मैं आपको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जो भी समाज संख्या में अल्प हो और जो समाज संख्या में अल्प ना होने के बावजूद भी, मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी जो सताया हुआ समाज है, वो सभी बहुजन समाज के अंदर आते हैं। और बहुजन समाज का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि जो भी मेजॉरिटी की हित की बात है, वो बहुजन समाज की बात होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहाँ से आए भैया? सर हम मायापुर से आए सर। मायापुर से। आप कहाँ से आए हो? करावल नगर से आए हो। कब जुड़े थे बीएसपी से? हो गए 2 साल। 2 साल हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, आराम से चलना पड़ेगा। कहाँ से आए सर? हम करावल नगर विधानसभा चलते रहिए। मुस्ताबाद विधानसभा। कब जुड़े थे बीएसपी से? 1984 में 1984 में। काशीराम जी के साथ के जुड़े हुए। 1984 में शायद सबसे पुराने सदस्य हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? मैं भी मुस्ताबाद विधानसभा से। आप कब जुड़े थे? मैं जुड़ा हूँ इसमें 84 में। 84 में आप भी? इतना पुराने, इतने बुजुर्ग तो नहीं लग रहे हैं आप। हाँ तो उम्र से, चेहरे से नहीं लग रहा, लेकिन उम्र 55 साल है। 55 साल है? कोई नहीं कह सकता भाई साहब की उम्र 55 साल है। देखिए बहुत बढ़िया मेंटेन किया सर। यहाँ सबने मेंटेन कर रखा। मैं 30। आपके 30 है? यस। मुझसे छोटे लग रहे हैं आप। 48। अरे वाह, देखिए ये 40, ये तो पेट में ही जुड़ गया था। ये तो पेट में जुड़ गया था। हम तो पैदा से ही बीएसपी के हैं, पैदा होते ही। और हमारे बाप दादा ही बीएसपी के थे, हम भी बीएसपी 49 जी भाई साहब। आज जो है अंक गणित मेरा गड़बड़ा गया है। सर आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर विधानसभा, जिला तुगलकाबाद। आप कब जुड़े थे बीएसपी से? हमें जुड़े 7-8 साल हो गए मैंने। 7-8 साल हो गए जी। अच्छा, बहुजन समाज की बात तो कही जाती है कि SC ST की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है, तो सिखों का भी समर्थन है? नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। हाँ। किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है। तो बीजेपी तो बड़ा इल्जाम लगाती है, बहुत छोटे समाज की पार्टी है, कुछ ज्यादा ताकत है नहीं। देखो जी, बीजेपी तो राजनीतिक दल तो इल्जाम लगाएंगे, लेकिन ये लोग सब जानते हैं, बहन जी की सरकार में सबने देखा है कि सर्व समाज को लेकर चलने वाली एक ही मात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। देखिए सर्व समाज सभी समाजों को साथ लेकर जो भी न्याय प्रिय हैं, जो भी न्याय की बात करेंगे, जो भी न्याय के हित में होंगे, वो बीएसपी के सदस्य हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे। आप इधर आइए, क्या हाल है? कैसे हो आप? बहुत अच्छे। लगे हुए मेहनत करने में, हमारा भी पसीना निकल रहा है। अरे कहीं ना कहीं हम भी कैलोरी बर्न करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। सही कहा, हम भी कैलोरी बर्न करेंगे आपके साथ मिलके। हाँ। मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। अच्छा ये बताओ, आप भी मीडिया से हो, मैं भी हूँ जी। ये बताइए टीवी का मीडिया बहुत ज्यादा दिखाई क्यों नहीं देता है इन सब में? सर क्योंकि टीवी का बिकाऊ जो मीडिया है, हाँ। 90% बिकाऊ है। 90% बिकाऊ है? क्या 10% रह गया है, वो हाँ। बेचारा जितना होता दिखाते हैं, हाँ। पर उसको तवज्जो नहीं मिलती, नहीं मिलती। अच्छा, कि सच दिखाना हर के बस की नहीं है। आप और हम हैं जो दिखा सकते हैं। पंजाब केसरी आपका चैनल, पंजाब नेशनल दस्तक। यस, नेशनल दस्तक चैनल जो है, हाँ। हम देखते हैं। अच्छा, अखबार से लेके लाइव मीडिया तक देखते हैं। बहुत तो ये अच्छे। ताकत है। हम लोग ही भारत के नए पिलर्स हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। मीडिया, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे पत्रकार का भी एक एंगल है कि भैया ये रैलियां टीवी पर नहीं दिखाई देंगी। अगर 5-7 लोग भी कहीं पहुंच जाएं और बोलें कि ये जगह मंदिर है, वो जगह मंदिर है,
वहां पर टीवी मीडिया पहुंच जाता है। लेकिन इतनी बड़ी रैली इस वक्त दिल्ली के बीचों बीच हो रही है, एक भी टीवी का कैमरा यहां पर मौजूद नहीं है। हाँ? आप बताइए कि टीवी काहे नहीं दिखाता है ये सारी रैलियां? टीवी गोदी मीडिया बिकी हुई है, कुछ पूंजीपतियों के उसमें, कुछ सरकारों के उसमें। हाँ। और जो गोदी मीडिया हमको नहीं दिखाएगी, क्यों? ये भोजन के लोग हैं। हाँ। और भोजन के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हाँ। आज भोजन का लोग जाग चुका है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, लड़ेगा, और नहीं देंगे तो छीनेगा। ये सरकार का परिवर्तन होना है। जितनी सरकार दलितों पर, भोजनों पे हाँ। अत्याचार कर रही है, जो इतना अत्याचार कि उसको सह नहीं सकते हम। और ये बदलाव के लिए आज हमारे समाज के लोग और सारी समाज के लोग मिल करके आज बहन मायावती जी का झंडे तले आकर के और काशी राम जी की पुण्यतिथि पर आकर के एकता का सम्मान दिखाते हुए पूरी दिल्ली को नीला कर दिया है। और बाबा साहब के कमल वचनों पर चलते हुए और काशी राम के विचारों साहब के साहब काशी राम के विचारों। बिल्कुल ठीक। आप मेरे कैमरामैन ऊपर से आपको दिखाएंगे कि पूरी दिल्ली की ये सड़क पूरे नीले झंडों से भर गई है और नीला झंडा इस वक्त पूरी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन टीवी पर ये नहीं दिखाई देगा। सर ये बताओ कि टीवी वाले क्यों नहीं दिखाते हैं रैलियों को? देखो जी, सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी कोई भी बहुजन की खबर होती है वो नेशनल दस्तक दिखाता है। जी। इसलिए मैं दिल की गहराई से नेशनल दस्तक का स्वागत करता हूँ। अच्छा। कोई भी मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहते हैं, कोई हमें नहीं दिखाएगा। हाँ। सिर्फ अगर हमें कोई दिखा सकता है तो हमारा बहुजन का मीडिया है जो हमें दिखाता है। हाँ। अगर ये मीडिया दिखा देगा तो कल ही तख्ता पलट नहीं हो जाएगा। हाँ। दिल्ली में इतनी बड़ी रैली बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई VHP, RSS कोई 5-7 लोग भी आ जाए, वहां पर टीवी के कैमरे बहुत पहुंच जाते हैं। हाँ, ये सबसे, यही तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था बनी हुई है। हाँ। क्योंकि जो हमारे यहाँ का मीडिया है वो बिकाऊ है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा देखिए, छोटा मीडिया है जो हम लोगों को दिखाता नहीं, तो कोई नहीं दिखाने को राजी है। सोशल मीडिया ही है जो है। अच्छा। हमारा जो प्रचार दिखाती है हाँ। वो हमारी सोशल मीडिया है जो, और सब मीडिया तो बिकी हुए गोदी मीडिया है। अच्छा टीवी देखते हो फिर आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। आप देखते हैं टीवी? नहीं जी, नहीं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम टीवी मीडिया देखते रहेंगे तब तक हमारी बात नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे कुछ हो या ना हो। अरे वाह, सर ने दाढ़ी तक नीली कर लिया आपने अपनी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? मैं देवली से। अच्छा, देवली से। कब जुड़े थे BSP से? ये जब से बहन ये छोड़ दीजिए आप। जब से बहन की मुख्यमंत्री बनी है, जब से पीछे लगा हूँ। अच्छा, 2002 के आसपास? हाँ, जब इसे पीछे लगा हूँ मैं। अच्छा जी। कोई पार्टी में नहीं गया, इसी में ही चलता हूँ। हाँ। और पैदल चलता हूँ जहाँ भी। फ्री में पैदल चलता, फ्री में पैदल चलता हूँ जहाँ भी जहाँ भी चलते हैं पैदल जाते हैं। हाँ, पूरी दिल्ली में पैदल चलता, फ्री में। अच्छा। अरे तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है, तुम पॉलिटिकल पार्टी की रैली में आ गए। हाँ, समाज के लिए कुछ भी। अच्छा, देखिए थोड़ा साइड हो जाते हैं, गाड़ी आ रही है, जरा हम यहाँ आ जाते हैं जरा। हाँ जी, देखिए आकाश आनंद हमारे ठीक पीछे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी देखिए सिक्योरिटी आकाश आनंद की इस वक्त देखिए, यहाँ पर हम उन तक पहुँच नहीं सकते, बस यही समस्या है। अगर हम कोशिश करते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँच सके, और लोगों से तो बात हम कर ही रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी सड़क है, कितनी चौड़ी सड़क है, और पूरी की पूरी नीले झंडों में, BSP के झंडों में पट गई है। लेकिन टीवी का मीडिया यहाँ पर इनको दिखाने को ये राजी नहीं है, क्योंकि ये इनकी विचारधारा से अलग हो जाते हैं। टीवी मीडिया की वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ, इसीलिए वो इन सभी रैलियों को दिखाना नहीं चाहते हैं। हम बात कर लेते हैं, कहाँ से आए सर? तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी सुमेर सिंह। अच्छा, कब जुड़े थे BSP से? 84 से। 84 में जब बनी थी? हाँ, बनी थी, जब ही से जुड़ा हूँ। अच्छा जी। देखिए तीन लोग ऐसे मुझे मिल गए हैं यहाँ पे जो 1984 से जुड़े हुए हैं, जब BSP बनी थी। शुरू से। अच्छा, शुरू से बनी। तो कांशीराम साहब के तो बहुत भाषण सुने होंगे आपने। बहुत ज्यादा। हाँ। देखिए बहुजन समाज के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है कांशीराम, और आज ही के दिन वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की याद में, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए आज ये इतनी बड़ी रैली निकाली जा रही है। महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? नमस्ते, मंगोलपुरी से। अच्छा, कब जुड़ी थी BSP से? मैं जुड़ी हुई तो बचपन से हूँ। पिताजी पूरे
पूरा जीवन इसी में निकाल दिया बीएसपी समाज में, और मैं भी इसी कारवा में आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। नांगलोई से जिला प्रभारी हूँ। अच्छा, आप जिला प्रभारी हैं। हाँ जी। देखिए, बीएसपी की तो बताई जाती है कि स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं राजनीति में, लेकिन फिर भी आप उससे जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहना चाहती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी और पार्टी में चले जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं, हमें अपने घर में ही रहना चाहिए। हमें दूसरे घर में वो इज्जत नहीं मिलती जो हमें अपने घर में इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, दूसरे घर में वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो अपने घर में मिलती है। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? मैं शिव विहार से हूँ, उत्तर पूर्वी जिले से। अच्छा, हमारे घर के पास से हैं मैम। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से कब जुड़ी थी आप बीएसपी से? सर मैं 2015 से जुड़ी हूँ बीएसपी से। हाँ। और मुझे ये बीएसपी हमारा बहुजन समाज है। हाँ। हमारे बहुजन समाज की विचारधाराओं की पार्टी है। भैया गाना बंद कीजिए, गाना। हमारे बहुजन समाज के सारे महापुरुषों की विचारों की पार्टी है। हाँ। और हमें इस पार्टी में रहना चाहिए और अधिक से अधिक अपने बहुजन समाज के व्यक्तियों को समझाना चाहिए कि हमें इसमें क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हक अधिकार जितने भी हैं हमारे ये बहुजन समाज पार्टी के तले सुरक्षित है। अन्यथा हमारे कहीं भी कोई हमें हक अधिकार देने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, राजनीति में तो कहते हैं बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, तो कभी सोचा था कि बीजेपी में चले जाएं, कोई पद मिल जाएगा? अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सीढ़ियाँ कभी दिन होता है, कभी रात होती है, समय के साथ सब बदलाव होता है। हाँ। कभी एक टाइम वो था कि उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्ण बहुमत से रही। तो अभी समय थोड़ा सा बिगड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हालात सुधरेंगे आने वाले टाइम में और बहुजन समाज की पार्टी होगी सत्ता में और बहन जी 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे यूपी की। देखो, उत्तर प्रदेश में आज जो बीजेपी अपना डंका बजाती है, कहते हैं कि हम सब देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में एक समय वो भी था जब बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी होती थी और अपने बलबूते पर 4 बार सरकार बनाना कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जहां पर गाय गौमूत्र की राजनीति बहुत होती है, लेकिन जब बहुजन समाज की बात आती है और जब वो एकजुट होता है तो समझ में आता है कि भैया कितना बड़ा समाज है और कितनी ज्यादा ताकत रखता है बहुजन समाज अपने आप में ही। और भी आगे लोग हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं नरेला से हूँ जी। अच्छा, हाँ। कब जुड़े थे बीएसपी से? मैं सन 84 से जुड़ा हूँ। 84, चौथे व्यक्ति हैं ये। हाँ जी साहब। अच्छा, तो कांशीराम साहब के साथ भी रहे होंगे? हाँ जी साहब। अच्छा। मैं उन्हीं के चरणों की धूल हूँ। उन्हीं के चरणों की धूल हूँ, बाबा साहब के चरणों की धूल हूँ। और इस मोमेंट को अभी जो आप पतझड़ देख रहे हो, इसमें फिर पत्ते आएंगे। अच्छा। अब वो दिन नहीं है, अब ये समय बदल गया है। हाँ। अब बहुजन समाज का राज आने वाला है। 21वीं सदी हमारी है। अब बहुजन की 21वीं सदी हमारी है। जो बहुजन की बात करेगा, देखिए राजनीति बहुजन की बात करेगा। देखिए, राजनीति जो है गणित पर चलती है और अगर गणित की बात की जाए, अगर बहुजन समाज एक हो जाता है तो इस देश के 65 से 75% वोट पे अपना अधिकार रखता है बहुजन समाज। और अगर ये एक मुश्त कहीं पड़ गया तो किसी भी बड़े से बड़े नेता की वो ताकत नहीं है कि इस बहुजन समाज को नीचे दोबारा झुका सके। दोबारा से जो है इस देश की सरकार कोशिश ये कर रही है कि दोबारा वही व्यवस्था लाई जाए कि एक ही वर्ग के पास सारी ताकत हो, सारी पोजीशंस हो, लेकिन बहुजन समाज कभी ऐसा होने नहीं देगा। इतना मेरा ऑप्टिमिज्म है। सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं मंगोलपुरी से हूँ। अच्छा, इधर आ जाइए। मंगोलपुरी से हैं? हाँ जी। कब जुड़े थे बीएसपी से? सर बीएसपी से तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में बीएसपी के लोग हैं सारे। अच्छा, सभी पिताजी? हाँ जी, सब? हाँ जी सब। हाँ, देखिए, आप ये सारी बातें आपने सुनी हैं और सर कह रहे थे कि 21वीं सदी हमारी है और मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ, इतना ऑप्टिमिज्म मुझे है कि 21वीं सदी में इस देश का बहुजन समाज सत्ता में राज करेगा। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।